क्या आप कभी रात को अपने कमरे में अकेले थे और अचानक आपको महसूस हुआ हो कि आप वाकई अकेले नहीं हैं। आप किसी को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी दिल कह रहा होता है कोई है। मेरे साथ भी यही हुआ था। पहले मुझे लगा मैं थका हुआ हूँ, फिर लगा शायद मेरा वहम है। लेकिन जिस रात मेरे कमरे की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, उस रात मुझे समझ आ गया, मेरे कमरे में सिर्फ मैं नहीं था। और सबसे बुरी बात, जो चीज़ मेरे कमरे में थी वो मुझे देख रही थी। ये बात जब की है कि मैं कुछ महीनों के लिए अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हुआ था। नीचे फैमिली रहती थी और ऊपर मेरा छोटा सा कमरा था। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। एक बेड, एक लकड़ी की अलमारी, एक टेबल, एक पुरानी कुर्सी और खिड़की जो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ खुलती थी। पहली 2 रात बिल्कुल ठीक गुजरी। तीसरी रात में लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं रुक गया। लैपटॉप स्क्रीन पर मेरी उंगलियां भी रुक गईं। मैं धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, बस थकन है। मैं दोबारा काम करने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद कुर्सी हल्की सी हिली और आवाज़ आई। मैं फ़ौरन पीछे देखा। कुर्सी अपनी जगह पर थी, लेकिन मुझे यकीन था मैंने उसे हिलते हुए महसूस किया था। उस रात मैं जल्दी सो गया, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। करीब 3 बजे मेरी आँख खुली। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। मैं सीधा लेटा हुआ था और फिर मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आई, बहुत हल्की, बिल्कुल मेरे कमरे के अंदर से। मेरे दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सांस रोक ली। आवाज़ बंद हो गई। मैंने दोबारा सांस ली और फिर जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैं हिल नहीं रहा था। मैंने ब्लैंकेट अपने चेहरे तक खींच ली। फिर अचानक बेड के नीचे से हल्की सी टैपिंग की आवाज़ आई। फिर तीसरी बार मैंने फ़ोन उठाया, टॉर्च ऑन की और बेड के नीचे लाइट डाली। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धूल। मैंने खुद को समझाया, पुराना घर है, लकड़ी की आवाज़ होगी। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। अगली सुबह मैंने अम्मी से कैजुअली पूछा, ऊपर वाले कमरे में पहले कौन सोता था? अम्मी कुछ सेकंड्स तक चुप रहीं, फिर बोली, पहले स्टोर था। मैंने पूछा, बस? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों? मैंने बात बदल ली, लेकिन उस दिन से मैंने कमरे को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया और अजीब चीज़ें नोटिस होने लगी।
मेरी अलमारी का दरवाज़ा कभी कभी खुला मिलता। टेबल पर रखी हुई चीज़ें अपनी जगह से थोड़ी सी मूव होती। और सबसे अजीब मेरी कुर्सी। मैं रोज़ उसे टेबल के बिल्कुल अंदर पुश करके रखता था, लेकिन सुबह उठता तो कुर्सी टेबल से पीछे होती। पहले मुझे लगा शायद मैं नींद में उठकर उसे मूव करता हूँ, इसलिए एक रात मैंने कुर्सी के पैर के नीचे छोटा सा पेपर रख दिया। अगर कुर्सी हिलेगी पेपर फट जाएगा। फिर मैं सो गया। सुबह आँख खोली, कुर्सी बिल्कुल पीछे थी और पेपर 2 टुकड़ों में फटा हुआ था। अब मुझे यकीन होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फ़ोन का पुराना कैमरा यूज़ करके रूम की रिकॉर्डिंग लगाने का फ़ैसला किया। फ़ोन को टेबल पर रखा। कैमरा बेड और कुर्सी दोनों को कवर कर रहा था। मैं नीचे चला गया। कुछ देर फैमिली के साथ बैठा, फिर करीब 2 बजे वापस कमरे में आ गया। रिकॉर्डिंग देखी। पहले 1 घंटा कुछ नहीं हुआ। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता रहा। फिर 2:17 पर वीडियो में कुर्सी हल्की सी हिली। मैं स्क्रीन के बिल्कुल पास चला गया। कुर्सी दोबारा हिलती है। फिर कैमरे के सामने एक डार्क शैडो गुजरती है। मेरा दिल रुक गया। मैंने वीडियो रिवाइंड की, दोबारा देखा। वो साया बेड के पास से गुजरा, लेकिन रूम में उस वक्त मैं नहीं था। मैं वीडियो पॉज की, जूम किया। साया बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं था। मैं फ़ौरन नीचे गया और अपने भाई को बुलाया। उसने रिकॉर्डिंग देखी और बोला, यार लाइट की शैडो होगी। मैंने कहा, लेकिन रूम में कोई था ही नहीं। उसने हंसकर कहा, फिर मत सो आज ऊपर। उस वक्त मुझे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन रात को मैं ऊपर नहीं जाना चाहता था। उस रात मैं फिर भी कमरे में गया, डोर लॉक किया, फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और बेड पे लेट गया। कुछ देर बाद नॉक हुई। मेरी आँख खुल गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद नीचे से कोई आया है। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर नॉक हुई। इस बार 2 बार मैंने बेड से उठकर दूर की तरफ देखा। कौन है? बिल्कुल खामोशी। मैंने डोर के पास गया, हैंडल को टच किया और तभी हैंडल बाहर से हिलने लगा। मेरा हाथ जम गया। मैंने पीछे हटकर फ़ोन उठाया। अम्मी को कॉल करने ही वाला था कि दरवाज़ा खुद ही रुक गया। फिर नीचे से एक बहुत हल्की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। आवाज़ मेरी अपनी आवाज़ जैसी थी। मैं दरवाजे से दूर हट गया। मैंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। सब नॉर्मल था, लेकिन फिर मेरी नज़र वार्डरोब के मिरर पर पड़ी। मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन था, लेकिन कुछ अजीब था। मैं मिरर के सामने खड़ा था और रिफ्लेक्शन भी, लेकिन रिफ्लेक्शन के पीछे एक डार्क फिगर खड़ी थी। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। दोबारा मिरर की तरफ देखा तो वो साया गायब हो गया। मैंने मिरर के पास जाकर देखा, कुछ नहीं था।
मैं खुद को समझाता रहा ये रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, लेकिन तभी शीशे के नीचे से एक पुरानी फ़ोटो ज़मीन पर गिर गई। मैंने फ़ोटो उठाई। फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट थी। उसमें वही कमरा था, लेकिन कमरे में एक औरत खड़ी थी और उसके पीछे वही पुरानी कुर्सी। मैं वो तस्वीर लेकर नीचे गया। अम्मी ने फ़ोटो देखी तो उनका चेहरा बदल गया। मैंने पूछा, ये कौन है? अम्मी ने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, ये तुम्हारी खाला थी। मैंने कहा, थी? अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, वो इसी कमरे में रहती थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ था? अम्मी ने बताया, खाला की शादी से पहले कुछ महीने वहीं इसी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। उसे भी अक्सर लगता था कमरे में कोई है। वो कहती थी कि रात को किसी के चलने की आवाज़ आती है, कभी कुर्सी हिलती है, कभी दरवाज़ा खुलता, लेकिन घर वालों ने कभी उसकी बात सीरियस नहीं ली। एक रात खाला ने अपनी डायरी में लिखा, आज फिर वो मेरे पीछे खड़ी थी। अगली सुबह खाला ने घर छोड़ दिया और कभी इस कमरे में वापस नहीं आई। मैंने पूछा, लेकिन अब वो कहाँ है? अम्मी ने कहा, वो ज़िंदा है, लेकिन इस घर के बारे में कभी बात नहीं करती। मैंने पूछा, उन्होंने डायरी में किस का जिक्र किया था? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली, उनका कहना था कि जब भी वो कमरे में अकेली होती, किसी और की सांस उसकी सांस के साथ चलती थी। उस रात मैं घर से बाहर चला गया। मैंने डिसाइड किया कि अब कभी उस कमरे में नहीं सोऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने फ़ोन उठाने के लिए दोबारा कमरे में कदम रखा। रूम बिल्कुल खाली था। मैंने फ़ोन उठाया, स्क्रीन ऑन थी और एक नोटिफिकेशन थी, वीडियो सेव्ड। मैंने रिकॉर्डिंग खोली, वही वीडियो जो मैंने पहले देख चुका था, लेकिन इस बार वीडियो के एंड में एक और सीन था। टाइम था 3:03। कैमरा बेड की तरफ था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर ब्लैंकेट धीरे से दबती है, जैसे कोई बेड पर बैठ रहा हो। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, फिर ब्लैंकेट के पास एक दूसरा इम्प्रेशन बना, जैसे कोई मेरे साइड पे लेट रहा हो, लेकिन मैं उस वक्त नीचे फैमिली के साथ था। वीडियो आगे चली और फिर कैमरे के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, तुम मुझे महसूस कर लेते हो। फिर लेकिन देख नहीं सकते। वीडियो ख़त्म। उस रात के बाद मैंने वो कमरा परमानेंटली बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मैं नीचे अपने कमरे में सो रहा था। रात के करीब 3 बजे मेरी आँख खुली। कमरा अंधेरा था। मैंने आँखें बंद रखी और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, अब मैं यहाँ भी हूँ। मैंने आँखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेरे बेड के पास रखी कुर्सी, जो मैं हमेशा टेबल के अंदर रखता था, वो उस रात मेरे बेड के बिल्कुल पास खड़ी थी और उस पर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो रखी थी। वही फ़ोटो जो मैंने अपने कमरे में देखी थी। फ़ोटो में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पास एक और शख्स खड़ा था। वो शख्स मैं था। आज भी मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्या थी। वहम, पैरानॉर्मल प्रेजेंस या कुछ और।
लेकिन एक बात मैं आज तक नहीं भूला। कभी कभी जब मैं रात को अपने कमरे में अकेला होता हूँ, मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। और अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे डर है अगर इस बार मैंने पीछे देखा तो शायद वो सिर्फ मेरे पीछे खड़ी ना हो, शायद वो मेरे सामने खड़ी हो।